और ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी है कि उनके पास सिर्फ बातचीत का विकल्प है और अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो रूस की पीढ़ियों को भुगतना होगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 साल और 11 महीने का राजनीतिक अनुभव है। Ukrainian President Volodymyr Zelensky appealing to U.S. lawmakers व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया की सुपर पावर देशों के बड़े बड़े नेता ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजा रहे हैं। अमेरिका की कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए अपना सम्मान दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने जो जज्बा दिखाया है उसके लिए ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूएस कांग्रेस में बोलने का मौका दिया गया और जब ज़ेलेंस्की का भाषण शुरू होने वाला था तब तालियों से स्वागत किया गया और जब ज़ेलेंस्की का भाषण खत्म हुआ तब भी तालियों के साथ यूएस कांग्रेस ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। यूक्रेन आज टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पास ज़ेलेंस्की जैसा एक ऐसा लीडर है जो कि अपने हिम्मत और जज्बे की वजह से वर्ल्ड लीडर का रुतबा हासिल कर चुके हैं। आखिर अचानक कैसे एक कॉमेडियन और कलाकार इतना ज्यादा बड़ा नेता बन गया कि यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका की कांग्रेस तक उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ज़ेलेंस्की की पूरी कहानी आप सुनिए। ये ज़ेलेंस्की की फिल्म का एक दृश्य है। жесткий начальник. ज़ेलेंस्की ने कॉमेडियन के तौर पर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। ये ज़ेलेंस्की की सुपरहिट फिल्म रिविस्की वर्सेस नेपोलियन की तस्वीर है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने नेपोलियन की भूमिका निभाई थी। नेपोलियन का नाम इतिहास में एक बहुत महान सेनापति के तौर पर दर्ज है और ज़ेलेंस्की भी आज यूक्रेन के नेपोलियन की ही तरह एक हीरो की भूमिका में है। कभी कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने वाले ज़ेलेंस्की आज यूक्रेन के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की यूक्रेन को युद्ध में लड़ने के लिए उत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं। 2 साल 11 महीने का राजनीतिक अनुभव रखने वाले ज़ेलेंस्की जिस तरह से युद्ध में यूक्रेन का नेतृत्व कर रहे हैं वो यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 21 अप्रैल 2019 को ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और इस लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद संभाले हुए उन्हें महज 2 साल 11 महीने का ही वक्त हुआ है। राजनीतिक अनुभव बेहद कम है। साल 2019 ये वो साल था जब ज़ेलेंस्की ने राजनीति में कदम रखा और इसी साल यानी कि 2019 को ही वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। हैरानी की बात है कि इतिहास में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, पेशेवर राजनीतिज्ञों को युद्ध की स्थिति में देश छोड़कर भागकर जाते हुए देखा गया है, लेकिन ज़ेलेंस्की जिनको सिर्फ 3 साल का राजनीतिक अनुभव है वो न सिर्फ रूस के खिलाफ युद्ध में टिके हुए हैं बल्कि पुतिन से ऐसा मोर्चा भी ले रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. जरा सोचिए, जब रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ज़ेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं, तब भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर से वीडियो बनाकर रिलीज की और पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिंदगी की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे फिल्म द नायक रियल हीरो में अनिल कपूर की कहानी थी, जिसमें अनिल कपूर एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं लेकिन वक्त के साथ वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक वैसे ही टीवी की दुनिया में ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन का किरदार निभाते निभाते हकीकत में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं।